Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start all the practical from this video. We'll start all the practical questions for chapter BRS for CA Foundation from our ICI module. Let's start the first question. We have to prepare a bank reconciliation as on 31st December 2022. Okay? Let's read the first adjustment. On 31st December, cash book of the firm showed a debit balance of 60,000. Cash book is showing a debit balance of 60,000. Okay? See. Now, डाउट वुड कम कि डेबिट बैलेंस वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव बैलेंस या फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, क्या है वो कंफ्यूजन होगा फॉर श्योर होता है. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल. फॉर इफ स्पीकिंग अबाउट द कैश बुक इज आर बुक्स. ठीक है, फॉर अस बैंक इज एन एसेट. ये तो क्लियर है. नाउ ऑलवेज रिमेंबर, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा. Every time asset would have a debit balance. In some rare cases it might be a negative balance like बैंक overdraft की वजह से. ठीक है, तो if asset का debit balance कह रहे it means that it is a favorable or a positive balance. On the other way, अगर asset का credit balance कहते हैं तो it means the opposite, that is negative balance or unfavorable balance. क्लियर. बस यही ध्यान रखना कि एसेट है उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा. दैट इज अगर डेबिट बैलेंस है तो इट मीन्स फेवरेबल. अगर एसेट का क्रेडिट बैलेंस इट इज सेइंग इट मीन्स कि वो अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट या नेगेटिव बैलेंस है इफ स्पीकिंग फॉर द एसेट बैंक. क्लियर. नाउ एसेट था, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. कैश बुक मतलब हमारा बुक्स आर बुक्स, उसका बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस है. बैंक की कैश बुक का डेबिट बैलेंस है. इट मीन्स कि हमारे बुक्स में जो बैंक का लेजर है उसका डेबिट बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस. क्लियर. नाउ सेकेंड थिंग इज चेक्स हैड बिन इशूड फॉर 15 lakhs आउट ऑफ विच ओनली 4 lakh वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. नाउ कैश बुक, पासबुक, चेक्स इशू हो रहा है मतलब हम चेक्स इशू कर रहे हैं फॉर पेइंग टू सम पार्टी. अब चेक्स वी हैव इशूड फॉर 15 lakhs. It means payment entry in cash book would be for 15 lakhs. लेकिन इन पासबुक सिर्फ 4 lakhs का अमाउंट हैज़ बिन क्लियर्ड येट. मतलब पासबुक सिर्फ 4 लाख से कम हुआ है. इट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस फॉर 11 लाख रुपीज़. अब डिफरेंस क्या है, कैश बुक मेरा कम है कंपेयर टू पासबुक. ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, कैश बुक से जाना है पासबुक, कैश बुक से जा रहे हैं पासबुक, तो क्या होगा, अमाउंट प्लस हो जाएगा. लेकिन कितने अमाउंट से, 11 लाख रुपीज से. तो विल ऐड अप हियर, ऐड 11 lakhs. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, checks worth 11,40,000 were deposited on 28th December had not been credited by bank. देखो कैश बुक पासबुक, कैश बुक पासबुक, चेक डिपॉजिट का एंट्री हैज़ बिन मेड इन आर बुक्स. क्लियर. इट मीन्स कैश बुक हैज़ बिन इंक्रीज्ड. लेकिन इसके अगेंस्ट में नो पेमेंट नो क्लियरेंस हैज़ बिन मेड इन आर बैंक बुक. मतलब बैंक बुक में अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ है. इट मीन्स पासबुक अभी तक प्लस नहीं हुआ है फ्रॉम द अमाउंट ऑफ 5 लाख और 15 लाख. इट इज़ ना, सॉरी, neither 5 lakh nor 15 lakh, it is 11,40,000. तो इट इज सेइंग कि कैश बुक मेरा 11,40,000 से इंक्रीज कर गया है. ठीक है, लेकिन पासबुक अभी तक इंक्रीज नहीं किया है. अब जाना क्या है, कैश बुक से पासबुक, कैश बुक से पासबुक, अमाउंट कर दो माइनस. इट वुड बी माइनस 11,40,000. डन. Next is, in addition to this, one check for 5 lakh was entered on 30th December but was banked on 3rd January. एक और चेक है इन एडिशन टू दिस. मतलब ये तो हो गया 11,40,000 अलग है. इसके सिवाय एक और 5 lakhs का चेक था which was deposited and entered on 30th December but banked on 3rd January. banked मतलब कि 3rd January को the check was cleared. It means in the bank statement of our passbook 3rd January को this amount was reflecting that we have received the sum of 5 lakh rupees. Now
कैश बुक, पासबुक, कैश बुक, पासबुक. 5 लाख से प्लस एंट्री वी हैव मेड इन कैश बुक, लेकिन पासबुक में देयर हैज नो सच एंट्री. जाना क्या है कैश बुक से पासबुक, कैश बुक से पासबुक. व्हाट विल वी डू? विल सब्ट्रैक्ट. ठीक है, दिस वुड बी माइनस 5 lakhs. Next, a check from Suzanne for 4 lakhs was deposited in the bank on 26th December, but was dishonored and advice was received on 2nd January. चेक डिपॉजिट हुआ पर डिसऑनर हो गया. नाउ चेक जब डिपॉजिट हुआ, कैश बुक में क्या एंट्री होगा? कैश बुक को वी वुड हैव इंक्रीज्ड. पासबुक में वो चेक डिसऑनर हो गया. इट मीन्स वो उस अमाउंट का पासबुक में कोई एंट्री नहीं है, कोई रिसीट एंट्री नहीं है. डिसऑनर हो गया. इट मीन्स कि हो सकता है पासबुक में पहले वो क्लियर होते होते वो कैंसिल हो गया होगा. इट मीन्स वापस हम उसी पॉइंट पे आ चुके हैं. ठीक है, नाउ व्हाट वाज द अमाउंट? 4 लाख रुपीज. जाना कहाँ है? कैश बुक से पासबुक. कैश बुक में प्लस एंट्री उसको ऑलरेडी लिया हुआ है. पासबुक में देयर हैज नो सच एंट्री. कैश बुक से पासबुक विल डिडक्ट द अमाउंट 4 लाख रुपीज. 4 lakhs. Next step, passbook showed a bank charges of 2000 debited by bank. Now, पासबुक है, चार्ज शो कर रहा है पासबुक में, मतलब पासबुक का बैलेंस हो गया होगा 2000 से कम. कैश बुक से जाना है हम लोग को पासबुक, सॉरी कैश बुक से जाना है पासबुक, कैश बुक से जाना है पासबुक. व्हाट विल वी डू? We will deduct the amount of 2000 rupees. That would be minus 2000. Clear? Next, one of the debtors deposited a sum of 5 lakh in the bank account of the firm on 20th December, but the intimation was received on 2nd January. एक डेटर ने डायरेक्टली बैंक में पेमेंट कर दिया, डायरेक्ट बैंक पेमेंट हो गया. तो मेरा पासबुक में जब पैसा आया होगा तो पासबुक वुड हैव इंक्रीज्ड. उसके अगेंस्ट में जो एडवाइस है वी हैव रिसीव्ड ऑन जनवरी. इट मीन्स एज ऑन 31st December नो सच एंट्री हैज बिन पास्ड इन कैश बुक. नाउ पासबुक तो इंक्रीज्ड है, कैश बुक में कोई एंट्री पास नहीं हुआ है. वी हैव टू गो फ्रॉम कैश बुक टू पासबुक, कैश बुक टू पासबुक. दैट इज वी विल इंक्रीज द अमाउंट. कितना है अमाउंट? 5 lakh rupees है ना. The amount is 5 lakh rupees. Now the last adjustment is actually specifying the bank balance of 3,82,000. Now bank का debit balance, again we have to see what does this mean. Now cash book, पासबुक. अगर बैंक हमारे लिए एसेट है, इट मीन्स वी हैव टू गेट मनी फ्रॉम बैंक. तो द सेम बैंक लेजर फॉर बैंक एनी ऑफ द बैंक वुड बी अ लाइबिलिटी. क्यों? फॉर एग्जाम्पल मेरा अकाउंट SBI में, ठीक है, SBI में मेरा अकाउंट है, मतलब SBI से मुझे पैसा लेना है. आई हैव टू रिसीव सम फ्रॉम द अमाउंट फ्रॉम SBI. इट मीन्स कि SBI को पैसा देना है, तो द सेम लेजर फॉर SBI वुड बी अ लाइबिलिटी. ये चीज़ समझ आए? नाउ हमारे बुक्स में इट इज़ एन एसेट, पासबुक में इट इज़ अ लाइबिलिटी. ठीक है, अब अगर एसेट है इट मीन्स कि डेबिट बैलेंस वुड बी पॉजिटिव, क्रेडिट बैलेंस वुड बी नेगेटिव. ये तो समझ आ चुके हैं. अगर लाइबिलिटी साइड देखा जाए तो डेबिट वुड बी जस्ट उल्टा, दैट इज नेगेटिव. क्रेडिट वुड बी उसका ऑपोजिट, मतलब नेगेटिव का ऑपोजिट इट वुड बी पॉजिटिव. ये समझ आया? अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये बोल रहा है डेबिट बैलेंस इन पासबुक, इट मीन्स इट इज़ अ नेगेटिव बैलेंस. ठीक है, नाउ ये तो सारे एडजस्टमेंट्स हमने कर ही चुका है. यहाँ पे ये सारे एडजस्टमेंट्स हो ही चुका है. ये सब एडजस्टमेंट्स जब वी विल डू द प्लस माइनस तब जाके विल गेट दैट अमाउंट. ठीक है, फॉर मैचिंग पर्पस बोल दो या एक कंफर्मेशन मिल जाए एग्जाम में,
वो चीज़ के लिए हम लोग उस अमाउंट को चेक कर सकते हैं. अब विल डू द कैलकुलेशन. इट इज़ 60,000 प्लस 11 lakhs 5 lakhs माइनस क्या क्या अमाउंट है. 60,000 हो गया, 11 lakhs हो गया, 5 lakhs हो गया. 1140 5 lakhs 4 lakhs 2,000 माइनस 11 lakh 40,000 5 lakhs 4 lakhs माइनस सी नेगेटिव 3,82,000 आ गया माइनस 3,82,000. क्लियर है? आंसर मैच कर गया. ये क्वेश्चन खत्म. नाउ फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन विल मीट अप इन नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय.